अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस शो करते हैं, हम लोग ये देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। हम लोग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आते हैं, फिर उसके बाद प्रोटिस्ट आते हैं, फिर प्लांट्स, फिर फंजाई और एट द एंड हमारे पास एनिमल्स जो हैं ये आते हैं। यानी कि ऑर्गेनिजम्स की ये 5 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स जो होते हैं इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आती है हमारे पास प्रोकैरियोट्स है, नंबर 2 होती है हमारे पास यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनिज्म या वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट या ट्रू न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने देखा कि सेल क्या होना, सेल की टाइप्स कौन सी हैं। उसके बाद ये हमारे पास आते हैं सेल्स, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, इन्हें हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होंगे। यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स की होल लाइफ जो होती है वो एक ही सेल पे जो है वो कंसिस्ट होती है। उन्होंने उसी सेल के थ्रू अपनी तमाम बॉडी रिक्वायरमेंट्स वहाँ से पूरी करनी होती है। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन सेल पे या सिंगल सेल पे कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम etc हमारे पास होते हैं। यहाँ पे जो है डायग्राम ये अमीबा की ड्रा किया मैंने। अमीबा जो है हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें सेंट्रल में जो है ना ये न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसके साइड्स पे यहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म वगैरह मौजूद होता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे हमने सबसे पहले डिफाइन करना है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने होते हैं या एक सेल पे कंसिस्ट होते हैं उनको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसके बाद उसमें एग्जांपल लिखने और साथ में एक छोटी सी डायग्राम ड्रा कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये नाम से जाहिर हो रहा है कि कॉलोनी, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सारे यूनिसेलुलर जो हमारे पास सेल्स होंगे वो मिलके एक कॉलोनी बनाएंगे। जैसे एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्होंने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इसी तरह से ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, वो सिंगल सेल पे तो कंसिस्ट होते हैं लेकिन उन्होंने अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करना होता है। यानी कि वो डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, यानी कि सारे मजदूर अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे सेल्स यहाँ पर सारे सेल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जो एक्टिविटीज उनको डिस्टर्ब नहीं करते। यानी कि मैं इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें वॉल बॉक्स जो है ये हमारे पास यूनिसेलुलर या कॉलोनियल हमारे पास अगर देखी जाए यहाँ पे, तो ये जो वॉल बॉक्स है ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। वॉल बॉक्स क्या होता है? वॉल बॉक्स ये एक ग्रीन एल्गा या ग्रीन एल्गा जो होता है, हमारे पास एल्गी जो होती है ग्रीन एल्गी, इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, ये वाटर में पाया जाता है। यहाँ पे डायग्राम अगर देखी जाए तो ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर मौजूद हैं जी वॉल बॉक्स। ये जो ग्रीन कलर में ड्रा किए हुए ये वॉल बॉक्स हैं, ये किस में मौजूद है? ये वाटर में मौजूद होते हैं। यानी कि वाटर है और वाटर में ये छोटे छोटे सेल्स मौजूद हैं, इनको हम लोग वॉल बॉक्स कहते हैं। ये ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन एल्गा इनको बोलते हैं क्योंकि इनके ग्रीन भी स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन अपीयरेंस होती है। इस वजह से ये हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सेल्स मिलके एक ही स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक कॉलोनी में रह रहे हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और होल ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग काउंट करें इसको तो बहुत सारे सेल्स हैं जो कि अपना अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी दूसरे के फंक्शन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि वॉल बॉक्स क्या होता है, तो यहाँ पर ये लिखना सिंपल कि वॉल बॉक्स हमारे पास ग्रीन एल्गा है जिसमें जो कि वाटर में पाया जाता है, और ये एक छोटी सी डायग्राम उसकी ड्रा कर देंगे। उसके बाद थर्ड पे आती है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे जिनकी बॉडी मल्टी सेल्स पे कंसिस्ट होती है, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। इनमें जो सेल्स होते हैं वो किस चीज़ में किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं
वो किस तरह से अपनी बॉडी को अरेंज करते हैं। वो उनकी बॉडी जो होती है, उनके जो सेल्स हैं वो टिश्यूज पे कंसिस्ट होते हैं, ऑर्गन्स पे कंसिस्ट होते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से भी कंसिस्ट हो सकते हैं। ये हमारे पास थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पास इसमें आता है फ्रॉग, भी इसकी एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ इसमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है। सो गाइस, ये एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद सेल्स कितनी कैटेगरी के होते हैं। मेन सेल्स की दो ही टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और उसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, कॉलोनियल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। उनकी साथ में एक एक एग्जाम्पल बस लिखनी है और साथ में डायग्राम बस ड्रा कर देनी है, ईजी डायग्राम। इसमें कोई भी जो है वो टफ नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका जो है वो इस वीडियो में हो, आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाजमी लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।